नमस्कार, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं फैमिली गुरु। फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी खास मेहमान और आपकी फेवरेट एक्सपर्ट अलंकृता मानवी, जो हमें आज बताएंगी पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है अलंकृता जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी अलंकृता मानवी और आज मैं आपको बताने वाली हूं किस तरह से आप पूर्णिमा में अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। पूर्णिमा यानी फुल मून। दोस्तों, हमारे शरीर में दो नाड़ियां होती हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। दोनों ही हमारे शरीर के संतुलन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जब पूर्णिमा होती है, अक्सर लेडीज में देखा गया है समर की चंद्र नाड़ी जब संतुलन में नहीं होती, बैलेंस में नहीं होती, तो बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठ के आती हैं। और पूरा चांद यानी चंद्रमा जब पूर्ण होता है उस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी पीक पे होती है। तभी आप देखते हैं वेव्स में भी टाइड्स आ जाते हैं। और आप सोचिए कि आपके शरीर में भी 70% जो है वो वाटर है, वहां भी उस एनर्जी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये साइंटिफिक है। पूर्णिमा में सबसे पहली चीज जो आप करें, पूर्णिमा में अगर आप कुछ देर बैठेंगे और चंद्र के दर्शन करेंगे, चंद्र को नमन मात्र करेंगे, उससे भी फायदा पहुंचेगा। अगर आप चंद्र को अर्घ देते हैं, चंद्र की उपासना करते हैं, चंद्र को कुछ मीठा अर्पण करते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा पहुंचता है। यहां तक कि चंद्रमा में कुछ देर अगर आप बनाकर कुछ मीठी खीर या फिर जल एक चांदी के या कांच के ग्लास में रखते हैं, कुछ देर अगर आप पूर्णिमा वाले दिन उसे रख देते हैं, 2 या 3 घंटे बाद आप उसे ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी चंद्र की पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो प्रवेश कर लेती है, जिससे आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे लोग पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, उससे भी हमारे शरीर में फायदा होता है। हमारे हार्मोन्स, और स्पेशली अगर बात करें चंद्र नाड़ी की, तो जब चंद्र नाड़ी बैलेंस में होती है तो हमारी इमोशनल लाइफ, हमारी लव लाइफ, हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी मेंटल एनर्जी, सब कुछ जो है वो जगती है, बेटर होती है। तो यहाँ ये जो फुल मून है, हर 15 दिन बाद फुल मून आता है। इस फुल मून में आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, उनमें जो है वो ऊर्जा आ जाती है। आप अपने घर में जो मंदिर में आपकी मूर्तियां हैं उनको आप चंद्र में बाहर रख के क्लेंस कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो चंद्र की ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं। तो आप देखिए कितना एक खास दिन होता है ये पूर्णिमा का दिन, तो इसे वेस्ट मत करिए। और कुछ नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ मून वॉक करिए, उससे भी बहुत फायदा होता है। कुछ लोग जो है फुल मून मेडिटेशन करते हैं, यानी कि चंद्रमा में बैठकर कुछ देर ध्यान करते हैं और उस ध्यान का बहुत फायदा उन्हें पहुंचता है। मून गेजिंग से भी बहुत फायदा होता है। मून गेजिंग यानी चंद्र को देखना मात्र, कुछ देर बैठ के टकटकी लगा के चंद्र को देखना और अपनी आती जाती सांस से मेडिटेट करना, उससे भी बहुत लाभ पहुंचता है। इस बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मैं देती रहूंगी कि किस तरह से आप चंद्रमा से लाभ उठा सकते हैं और पूर्णिमा वाले दिन अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, यानी फैमिली गुरु के साथ, मेरे यानी अलंकृता मानवी के साथ, और देखते रहिए हमारे कुछ खास उपाय। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये खास उपाय आपको काफी नॉलेज देंगे, क्योंकि आजकल हार्मोन्स की काफी प्रॉब्लम है। तो ये पूर्णिमा वाले दिन आप उपाय जरूर करें। तो ऐसे ही प्रोग्राम के लिए बने रहिए फैमिली गुरु के साथ। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।